समस्त सृष्टि हुई है, जिससे समस्त सृष्टि हुई है उसका आदि अंत मध्य नहीं है। वे कभी जन्म नहीं लेते, उसका कभी मरण नहीं होता। जो जिंदों में रह के न जिंदा कहाते, जो मुर्दों में रह के न मुर्दा कहाते, जो सीधों में रह के न सीधा कहाते, जो टेढ़ों में रह के न टेढ़ा कहाते, जो सबसे पहले का तत्व है, उसी से समस्त सृष्टि हुई है, जिससे समस्त सृष्टि हुई है उसका आदि अंत मध्य नहीं है। तो जिसका आदि अंत मध्य नहीं है, जो अजन्मा है, वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कहा कि जो इंद्रियों का विषय नहीं है तो है, तब ईश्वर स्वरूप कैसा है, थोड़ा कुछ भी समझने के लिए तो उदाहरण दीजिए। तो कहा ईश्वर का स्वरूप लगभग आकाश के तरह है। समझने बूझने के लिए ऐसा नहीं कहा ईश्वर स्वरूप आकाश के तरह है, कहा लगभग आकाश के तरह ईश्वर का स्वरूप है। आकाश का ना आगे और छोर है, ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं, ना ऊपर, ना नीचे। अभी सुन रहे थे ना, ब्रह्ममृतंग पृष्ठाद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तस्योतरेण अधस्योर ध्रुवं प्रसितं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। ईश्वर का स्वरूप हम और आपके आगे, हम और आपके पीछे, हम और आपके दाएं, हम और आपके बाएं, हम और आपके ऊपर, हम और आपके नीचे कितना फैला हुआ है, उसका आदि अंत मध्य नहीं है। जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, जो किसी पर टिका हुआ नहीं है, जिस पर सब कुछ आधारित है, जो किसी पर आधारित नहीं है, वही है ईश्वर या ईश्वर का स्वरूप। क्या सब टिका हुआ है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, धरती, पहाड़, जंगल, हम आप, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, जो किसी पर टिका हुआ नहीं है, जिस पर सब कुछ आधारित है, जो किसी पर आधारित नहीं है, वही है ईश्वर का स्वरूप, अल्लाह का स्वरूप, गॉड का स्वरूप। तुम सब में प्रभु अटय हुई तुझ, तुम अटो सो नहीं ठाम। तुम सब में भरकर सबसे बाहर कितना है, उसका आदि अंत मदन। सब तुम में प्रभु अटे हुए, तुम सब में अट जाते हो, तुम में सब कुछ अट जाता है और तुम पूरे के पूरे किसी भी वस्तु में नहीं अट पाते हो। तो ईश्वर स्वरूप के बारे में ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा कि वो ईश्वर का स्वरूप लगभग आकाश की तरह है। आकाश का सुन रहे थे, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। तो ईश्वर, कुछ उदाहरण ईश्वर के बारे में तो कहा, गुरु महाराज ने कहने की कृपा की मेहंदी में लाली घियू दूध में, जैसे मेहंदी में लाली है और घी में, दूध में घी है, लेकिन देखने में आता है मेहंदी में लाली है। मेहंदी को जब तक पीसते नहीं हैं तब तक लाली को नहीं देखते हैं। दूध से जब तक घी को नहीं निकालते हैं, अच्छा मक्खन को नहीं निकाल लेते हैं और मक्खन को नहीं मथ लेते हैं, तब तक घी दिखाई नहीं पड़ता। लक्ष्मीनाथ गोसाई जी कहते हैं, हाय तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखाना होता है। हाय तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखाना होता है। जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है। जैसे जल में बुदबुद होता, जल ही माही समाता है। इंद्रजाल का अजब तमाशा पुतली ताल लगाता है। हाय कोई बैठा दूसरा भीतर नाना नाच नचाता है।
लक्ष्मीपति सब झूठी माया, ब्रह्म सत्य मन भाता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार झूठा है, मिथ्या है। जगत के आदि से पहले रहे मौजूद, आखिर में सकल संसार का ईश्वर कहाँ ना हो। तो ऐसा सृष्टि से पहले सृष्टि नहीं हुई थी, तब अनंत असीम परमात्मा थे। जगत के आदि से पहले रहे मौजूद, आखिर में सकल संसार का गॉड कहाँ ना हो। तो ऐसा किसी भक्त ने बहुत ही अच्छा कहा कि प्रभु मैं संसार में आपको खोजते खोजते हैरान हूँ। आज जब हैरान हूँ भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। मंदिर में तुम ही हो, मूर्ति में तुम ही हो, तुम पर तुमको कैसे चढ़ाऊं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूर्य चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाओ मैं। सूर्य में तुम ही हो, चंद्रमा में तुम ही हो, ग्रह नक्षत्र तारे सब में तुम ही तुम हो। मैं तुमको दीपक दिखाओ। मेरे मन में होता है कि भगवान परमात्मा के घर में अंधेरा है, मंदिर में दीपक जला दे। मेरी छोटी बुद्धि की परिचय है। क्यों? तो सूर्य में तुम ही हो, चंद्रमा में तुम ही हो, और ग्रह नक्षत्र में तुम ही हो। तो मेरी छोटी बुद्धि का परिचय है। लगाना भोग का तुमको, ये भी अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। चराचर सर्व जीवन की करे नित्य पालना पोषण, सकल संसार का पिता कहाँ ना हो। तो ऐसा भुजाएं हैं न सीना है, न गर्दन है न पेशानी, तू हो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगा। तुम में न हाथ है, न पैर है, न मुंह है, न माथा है, तुम में कुछ भी नहीं है। मैं तुमको चंदन कहाँ लगाऊं, टीका कहाँ लगाऊं। ब्रह्मानंद स्वामी जी के भजन में आया है, नजरों से देख प्यारे यह क्या दिखा रहा है। सब चीज सब जगह में ईश्वर समा रहा है। भूमि वही अगन है, पानी वही पवन है, सूरज वही गगन है, निर्गुण गुना रहा है। नजरों से देखे प्यारे यह क्या दिखा रहा है। सब चीज सब जगह में ईश्वर समा रहा है। इसलिए ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर जामे वो सही है। उसने तुझे बनाया, जग खेल है दिखाया, तू क्यों फिरे बुलाया। उम्र बिता रही है संसार में, क्यों भटक रहा है। उम्र बिता रही है भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा। माता पिता सगे संबंधी बेटा बेटी ये सब झूठे नाते। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा। दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है। इसलिए दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं। इसलिए जनी लिपटोरे प्यारे, जग पर देसवा, सुख कछु इहवा नहीं। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाए। इसलिए सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नहीं। वहाँ कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं। तो उतरी गयो तम माही, जीव
उतर गए हैं। कहाँ? तम माहे अंधकार मंडल में तो उतरी पड़ियो तम माहे। जीव चलो निशब्द में, तुम्हारा घर निशब्द में है। तुम्हारा घर ये संसार नहीं है, ये मुसाफिर खाना है या परदेश है। परदेश में लोग कितने दिन रहते हैं? 2-4 दिन, और फिर अपना अपना घर चले। तो जीव का अपना घर परमात्मा का घर है। तो ब्रह्मानंद स्वामी कह रहे थे, जानने के लिए संसार में कोई चीज नहीं है। संसार को जान लिया तो कुछ भी नहीं जाना, संसार का कुछ पा लिया तो कुछ भी नहीं पाया। ये पाना अगर प्रभु को है तो पालो अभी जवानी में। सब काम जवानी में करते हो तो प्रभु को भी पाने का काम जवानी में करो, नहीं तो डूब जाएगी जवानी चुल्लू भर पानी में। बचपन में तू खेला कूदा, न कभी होश संभाला रे। आई जवानी मस्त रहा, खुद को समझा रखवाला रे। कहीं उम्र तेरी बीत न जाए, ऐसे ही नादानी में डूब जाएगी जवानी चुल्लू भर पानी में। प्रभु को पाना है तो पा लीजिए, क्या पता गुरु महाराज ने अंतिम समय में कहने की कृपा की, श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, खो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। पल की खबर नहीं है, लोग कल परसों की आशा करते हैं। ईश्वर स्वरूप के बारे में ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, जानने के लिए है, पाने के लिए है तो केवल ईश्वर ही है। ओम इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदिहा, वेदीन महति विनष्टि भूतेषु विजित धीरा, प्रत्यास्मान लोकाद मृता भवन्ति। यदि मनुष्य जीवन में ब्रह्म को जानने का काम कर लिया, ब्रह्म को पाने का काम कर लिया, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तब तो ठीक है। यदि मनुष्य जीवन में ब्रह्म को जानने का काम नहीं किया, ब्रह्म को पाने का काम नहीं किया, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, तो भारी हानि है। भारी हानि क्या है? तो हम लोगों के गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हम लोगों का सबसे बड़ा दुख क्या है? आवा मतलब आना, गमन मतलब जाना। तो जन्म मरण का जो दुख है, इसी से छूटने के लिए प्रभु परमात्मा को जानने की आवश्यकता है, पाने की आवश्यकता है। तो ईश्वर स्वरूप के बारे में एक बार भगवान श्री राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं। भगवान श्री राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, ईश्वर के स्वरूप को समझा के कहिए कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, गुरुदेव समझा के कहिए। भगवान श्री राम जी बार बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, समझा के कहिए। और गुरुदेव चुप्पी साधे हुए हैं। भगवान श्री राम जी अनुनय विनय करते हैं कि गुरुदेव, क्या मेरे से कोई भूल हो गई है, मेरे से कोई गलती हो गई है जो आप मेरे से नहीं बोल रहे हैं? गुरुदेव बोलिए ना। गुरुदेव मुस्कुरा रहे, हे राम, जब से आप ईश्वर के बारे में पूछ रहे हो, तब से मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं। तो भगवान श्री राम जी बोले कि गुरुदेव, जब से मैं पूछ रहा हूं तब से आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि मैं जवाब दे रहा हूं, आप कहाँ कोई जवाब दे रहे हैं? तो गुरुजी बोले कि राम, क्या नहीं, गुरुजी बोले कि हे राम, जिसने ईश्वर स्वरूप का दर्शन अपने अंदर में कर लिया है,
वो आदमी गूंगा हो गया है, चुप हो गया है। ईश्वर स्वरूप का दर्शन जिसको अपने अंदर में हो गया है वो आदमी गूंगा हो गया है। अभी सुन रहे थे ना, बाबा अगम अगोचर कैसा, संत कबीर साहब से पूछ रहे थे तो बाबा क्या बोले, ताते कहीं समझाओ ऐसा, जो दिशे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई, सैना बैना कहीं समझाओ, गूंगे का गुड़ भाई। जैसे गूंगा आदमी को बहुत तरह की मिठाई खिला दीजिए, उनसे पूछिए कि रसगुल्ला का स्वाद कैसा लगा, जिलेबी का स्वाद कैसा लगा। आदमी गूंगा है, बोल नहीं सकता है, तो वर्णन करके नहीं कहेगा। लेकिन गूंगा भी कहता है वर्णन करके, सिर हिलाता है, मुस्कुराता है, मुस्कुरा मुस्कुरा के, सिर हिला हिला के कहता है कि बहुत अच्छा लगा रसगुल्ला का स्वाद, बहुत अच्छा लगा जिलेबी का स्वाद। समझने वाले समझ जाते। भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, जिसने ईश्वर स्वरूप का, अल्लाह स्वरूप का दीदार अपने अंदर में कर लिया है, वो व्यक्ति गूंगा हो गया है। नेरे सूझत नहीं, लायो ऐसो जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिन, जाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजो खोजो रूह के नैना। आंख में देखने के जो शक्ति है, उस शक्ति को एक करो। कहाँ? उस जगह का नाम है सुखमना, सहरग, दसम द्वार, आज्ञा चक्र। वहां पर दोनों आंखों में जो शक्ति है उसको एक करो, जोड़ो सुखमना में। हम लोगों के गुरु महाराज क्या बोले कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। जिस आंख से संसार को देख रहे हैं, उस आंख से ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। आंख में जो देखने की शक्ति है, उस शक्ति को एकत्रित करो। कहाँ? तो सुखमना में, निज तन में खोज सज्जन। परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी। तो बाहर में परमात्मा को खोजते खोजते सारा पर चले जाइएगा, बाहर में वो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ? तो अपने तन में। निज मतलब अपने, अपना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। कहा क्यों? तो कहा अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजना है? तो दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची खोजना। परमात्मा की आवाज आ रही है, पंचम घर यानी कैवल से परमात्मा की आवाज आ रही है। सदगुरु महाराज कहते हैं इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। मैं भी अपने गुरु बाबा देवी साहब की कृपा से वहां पहुंच गया। कहाँ? परमात्मा तक पहुंच गया। जो जीव परमात्मा तक पहुंच जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता है। जब जीव परमात्मा के घर में चला जाता है, तब जीव ये नहीं कहता है कि हम किसी के दादा हैं, हम किसी के नाना हैं, हम किसी की नानी हैं, हम किसी की दादी हैं, हम किसी की पत्नी, हम किसी के पति, हम किसी का बेटा, हम किसी की बेटी। तब जीव क्या कहता है? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। अपने को जीव अनंत विस्तार में पाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजै, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजै। वह तुम ही, तुम वही, मैं ही प्रश्न पुनि रहते। जीव आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो
परमात्मा हो जाता है, तब जीव जीव नहीं रहता, जीव शिव हो जाता है। वह तुम्हें, तुम वही, मैं ही प्रश्न पुने रह। सो जानब जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम, ईश्वर को वही जानते हैं जिसको ईश्वर जना देते हैं। ईश्वर को वही जानते हैं, ईश्वर जिसको जना देते वह तुम वही, में ही प्रश्न पुने। वहाँ कोई प्रश्न नहीं रहता है। जीवात्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाता है। तो उस परमात्मा के विषय में आप लोग सुन रहे थे। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अनंत विस्तार में है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, आदि अंत उसका मध्य कहीं भी नहीं है। ते आदि अंत मध्य वाले कौन है? बाहर में जो आदि अंत मध्य वाले हैं वो कौन है? तो कहा, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरौ तनु भो, किए चरित पावन परम, प्रकृति नर अनुरूप। जथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करे नटकोर, सोई सोई भाव दिखावहि आपन होय न सो। परमात्मा एक है कि अनेक? बताइए। परमात्मा एक है, तो ये अनेक कौन? राम, कृष्ण, दुर्गा, बरा, कच्छप, काली, बरा, ये सब कौन है? तो परमात्मा अनंत असीम है। वही अनंत असीम परमात्मा भक्तों के हित के लिए राजा का शरीर धारण किए। भगत हेतु भगवान प्रभु। भगत कौन थे? मनु शत्रुपा। भगवान की भक्ति किए, 60,000 बरस तप किए, राजपाट छोड़ दिए, बेटा बेटी को छोड़ दिए, महल अटारी सब कुछ छोड़ दिए, 60,000 बरस तक भक्ति किए। अब भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे तो भोजन छोड़ दिए, पानी छोड़ दिए, श्वास लेना छोड़ दिए, कठिन तप किए, भगवान दर्शन दिए। अब भगवान दर्शन देने के लिए आए तो भगवान के रूप को देखकर मनु शत्रुपा मोहित हो गए। तो मांग क्या ली? भगवान बोले कि मांगो, मैं प्रसन्न हूं तुम दोनों से, वर मांगो। तो क्या मांग लिए? आप ही के जैसा पुत्र हो। अब पुत्र को महल अटारी को छोड़ के गए थे, 60,000 वर्ष तप किए। अब मांगने के समय में मांग लिए आप ही के जैसा पुत्र हो। तो भगवान बोले कि अपने जैसा हम कहाँ खोजेंगे, अपने जैसा तो केवल हम ही हैं। हम सुन रहे थे ना, राम के जैसा राम ही है, तो दूसरा कहाँ से लाते? तो भगत हेतु भगवान वचन दे दिए कि ये मस्तु ऐसा ही होगा। लेकिन आप लोग बहुत तप किए हैं, बहुत पुण्य हुआ है, तो पहले जाइए स्वर्ग में स्वर्ग सुख को भोग कर फिर मर्तलोक में आइए। आप मनु जी दशरथ जी बनिए और शत्रुपा जी कौशल्या बनेंगे। अयोध्या में आप दोनों जन्म लीजिए, तब आपके घर में हम बेटा के रूप में आएंगे, जन्म लेंगे। तो भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तनु भूप, मतलब राजा का शरीर धारण किए। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्रकृति। तब साधारण मनुष्य के तरह चरित्र किए, लीला किए। कब? रावण को वध करने के लिए आना था। इधर शत्रुमनु शत्रुपा को वचन दिए थे, रावण का अत्याचार बढ़ा तो रावण का संहार करने के लिए, और मनु शत्रुपा को जो वचन दिए थे पूरा करने के लिए अनंत असीम परमात्मा 3.5 हाथ में समा गए। किसी का बेटा बन गए, किसी का भाई बन गए, किसी का पति बन गए। लेकिन परमात्मा के बारे में सुन रहे थे, वो किसी के पति नहीं है, किसी के बेटा नहीं है, यानी वो अजन्मा है, वो किसी के गर्भ में नहीं समाते। लेकिन भक्तों के हित के लिए गर्भ में समा गए।
किसी के पति बन गए, किसी का बेटा बन गए। तो परमात्मा काम भर रहते हैं, फिर काम करके अपने स्वरूप में मिल जाते हैं। तो अभी अयोध्या में जाइएगा, भगवान श्री राम जी को खोजिएगा तो वो नहीं मिलेंगे, चेतन रूप में नहीं मिलेंगे, मूर्ति रूप में। तो मूर्ति जड़ है, जड़ रूप में मिलेंगे, चेतन रूप में नहीं। लेकिन चेतन रूप में कभी थे कि नहीं? चेतन रूप में थे, जब अवतार लिए थे तो चेतन रूप में थे। तो काम किए, रावण का संहार किए और फिर अपने स्वरूप में मिल गए। वही परमात्मा जो एक है, तो अनेक शरीर धारण किए, तो अनेक शरीर का नाम गुरु जी माता जी रख दिए। तो शरीर धारण किए तो गुरु जी नाम रख दिए शरीर का राम। अब परमात्मा ईश्वर का कोई नाम नहीं है, वर्ण विहीन, न रूप न रेखा, न ही रघुवर नहीं श्याम। न उसका नाम रघुवर है, न उसका नाम श्याम है, न बरा है, न कच्छप है, न काली है, न दुर्गा है। तो जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो वही एक परमात्मा भक्तों के हित के लिए शरीर धारण किए। तो शरीर का नाम माता पिता क्या रख दिए? कृष्ण। तो कंस का वध किए, अब भक्तों का उद्धार किए। अभी मथुरा में जाइएगा भगवान को खोजने के लिए तो भगवान की मूर्ति मिलेगी, चेतन भगवान नहीं है। कहाँ चले गए? जहां से आए थे वहां चले गए, अपने स्वरूप में मिल गए। शुंभ निशुंभ का अत्याचार बढ़ा, शुंभ निशुंभ का अत्याचार बढ़ा तो शुंभ निशुंभ को वरदान था कि नारी से मरेगा। तो परमात्मा नारी बन गए, कहीं नर बना है नारी, या कहीं देव दैत्य भारी, अब पशु पक्षी रूप धारी बन बन के आ रहा। जो जिससे मरेंगे परमात्मा वही रूप धर लिए। तो शुंभ निशुंभ को वरदान था कि नारी रूप से मरे, नारी से मरेगा। तो परमात्मा नारी रूप धर के आए। तो नारी रूप धर के आए तो क्या नाम रख दिए नारी रूप का? दुर्गा। दुर्गा। अभी पर्वत पर मैया दुर्गा को खोजने के लिए जाइएगा, वो नहीं मिलेगी, मूर्ति मिलेगी, चेतन दुर्गा माता नहीं मिलेगी। और भक्त प्रहलाद का उद्धार के लिए कौन रूप धारण किए? भगवान नरसिंह रूप, आधा नर आधा सिंह। नरसिंह रूप में भगवान आए। तो भक्तों के हित के लिए भगवान अनेक रूप धारण किए हैं। भगवान एक है। जो एक रूप को जानेंगे वही अनेक को जानेंगे, और जो अनेक को जानेंगे वही एक को जानेंगे। तो जानने के लिए ये सत्संग है, ये ईश्वर का स्वरूप गूढ़ और गंभीर विषय है। संत मत का मूल विषय ईश्वर का स्वरूप है। यो कहिए तो ये ईश्वर का स्वरूप पीजी का कोर्स है। तो सुन रहे थे, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तनु भूप, किए चैत पावन परम प्रकृति नर अनुरूप। जथा अनेकन वेश धरे नृत्य करे नटकोर, सोई सोई भाव दिखावहे आपन होय न सोय। नाटक में आप लोग देखते हैं, एक सुनील नाम का लड़का होता है और वो नाटक में 10 रूप बनाता है, 10 रूप बनाता है। लेकिन नाटक जो करता है सुनील एक है कि 10? बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सुनील नाम का एक लड़का है और बहुत अच्छा नाटक करता है। नाटक में सुनील 10 रूप बनाता है। तो 10 रूपों में सुनील एक है कि 10 है? बताइए। सुनील नाटक करने वाला एक है, नाटक वाला रूप 10 अनेक है, अनेक। तो कभी सुनील बूढ़ा का रोल करता है, कभी जवान का रोल करता है, कभी लड़की का, न कभी कोई कभी कोई।
लेकिन मूल रूप में सुनील एक ही है। ठीक उसी तरह परमात्मा मूल रूप में एक है, लेकिन भक्तों के हित के लिए अनेक रूप में परमात्मा आए हैं। तू एक था, तू एक है, तेरा नाम अनेक हजार है। तू राम है, तू कृष्ण है, तू ही तो दुर्गा नाम है। तू ही तो दुर्गा नाम है। तू एक था, तू एक है, तेरा नाम अनेक हजार है। तो इसलिए ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, हर जाने वो सही है। कुछ बात